Hey guys, welcome to Upcoming IAS, and today we will talk about the Garud Air exercise 7th edition. So students, I know कि ये जो एक्सरसाइज है ये कुछ मंथ्स पहले का करंट अफेयर्स है. मीन्स ये चीज़ जो है ना ऑलरेडी लगभग नवंबर में हो चुकी है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट हेयर क्योंकि आपको पता है कि हम वो सारे करंट अफेयर्स भी फिर से आपके लिए कवर कर रहे हैं जो 5 या 6 महीने पहले के पुराने करंट अफेयर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स वाई आज हम एक गरुड़ एयर एक्सरसाइज पढ़ेंगे और इसके अंदर जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बायलैटरल रिलेशंस के बारे में भी समझेंगे. ओके, तो चलो हमने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो गरुड़ एयर एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच के बायलैटरल रिलेशनशिप को शो करती है. ये इंडिया और फ्रांस के एयर एक्सरसाइज है जिसका 7th एडिशन कहाँ पे होने वाला है, जोधपुर में ऑलरेडी हो चुका है 9 नवंबर को. और जो जोधपुर में इसका 7th एडिशन हो रहा है, कहाँ पे है, जोधपुर, इंडिया में. इसमें कुछ ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हो सकता है कि इनसे क्वेश्चंस आ जाए. और देखो, सबसे पहले इसमें कुछ पर्सनालिटीज़ के नेम लिखा गया है, जैसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के बारे में बताया गया है. कोई एयर चीफ मार्शल है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. और जो फ्रांस की एयर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें से जनरल स्टीफन मिल जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब ये तो इंडिया और फ्रांस की तरफ से चलो ये चीज़ हो गई कि ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये मार्शल और वो मार्शल्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, हेड करेंगे. चलो ठीक है, ये तो इतनी खैर इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन क्राफ्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो इंडिया और इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इंडिया की साइड से जो राफेल फाइटर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और जो SU-30 MK-1 फाइटर है MKI वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. अब देखो, UPSC ना हो सकता है आपसे गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, पर वो आपसे राफेल फाइटर से रिलेटेड कुछ पूछ सकती है या फिर वो SU-30 से रिलेटेड कुछ पूछ सकती है. और आपको पता है कि इन दो फाइटर्स के बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें कवर कर चुके हैं. काफ़ी बार मैंने इनका जिक्र किया है जब भी हमने कोई बायलैटरल एक्सरसाइज करी है, तो इसीलिए इसके बारे में तो अभी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. और क्योंकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इनके बारे में हमने डीपली कवर किया है. ओके, सो ये SU-30 MK-1 फाइटर्स हैं. इनके साथ साथ दो और ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो पहली बार इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होंगे. मींस वो इंडिया ने बनाए हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होने जा रहे हैं. खैर वो तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट हम इसमें बात करते हैं कि इस जो ये गरुड़ एयर एक्सरसाइज हो रही है इसमें आपको पता है क्या चीज़ होने वाली है कि मीन जो दोनों एयर फोर्सेस है ना वो एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें, वो एक दूसरे की जो नॉलेज है वो इनसे इम्बाइब करें ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. क्योंकि आपको पता है जितनी हमारे लिए मिलिट्री इंपॉर्टेंट है, नेवी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हमारे लिए एयर फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं. हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हर टाइम वो लोग एयर में नेविगेट करते रहते हैं. फिर सर्विलांस के लिए जो फाइटर्स जेट्स वगैरह होते हैं वो छोड़ते रहते हैं और उसे ट्रैक करते रहते हैं ताकि अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके. तो मीन्स कॉन्टीन्यूसली एयर के थ्रू भी सर्विलांस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए क्योंकि आजकल ना न्यू ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि लोग बहुत ही रेयर होता है कि वो हमारी जो मिलिट्री है, फिर जो हमारी नेवी है उनको जाना पड़े. हाँ, नेवी का भी काफ़ी स्कोप है, बट एयर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिसाइल्स हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, जिन्हें आप लॉन्च करोगे तो पूरे की पूरे वो स्टेट तबाह हो सकता है. इसीलिए जो हमारे एयर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए. एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 7th एडिशन है तो इससे पहले भी जो एक्सरसाइज है वो कई बार हुई होंगी. सो 2003 से ये जो इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ एयर एक्सरसाइज होती आई है. अब देखो, आप लोग सोचेंगे 2003 से लेके और अब 2023 आ गया, सिर्फ और सिर्फ अभी 7 ही एयर एक्सरसाइजेज हुई हैं. तो वही बताया हुआ है कि 2003, 2006 और 2014 की जो गरुड़ एयर एक्सरसाइज हुई थी वो इंडिया में कंडक्ट हुई थी. कहाँ पे? ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पे और फिर कलाई कुंद
के एयरफोर्स स्टेशन पे और जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे। उसके अलावा जो बाकी 3 बची, मीन्स 2005 की, 2010 की एंड 2019 की, वो फ्रांस में कंडक्ट हुई थी। और इससे हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ जो हमारी इंडिया की जो एयर फोर्सेज है IAF है, और जो फ्रांस की एयर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो दोनों क्या कर रही एक दूसरे से इंटर ऑपरेबिलिटी करना सीखेंगे। वो सीखेंगे कि कैसे किस ऑपरेशंस में कैसे डील करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दूसरे से सीखने को मिलती ही मिलती हैं। चाहे आप कितने भी एडवांस्ड उस चीज़ में या फिर कितने भी परफेक्ट उस चीज़ में हो, आपको फिर भी कुछ न्यू सीखने को मिलेगा ही और किसी से। तो इसीलिए ये जो सारी बायलैटरल एक्सरसाइजें हैं कंडक्ट कराई जाती हैं, ताकि दो कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में तो अच्छे रिलेशन हो, इवन उनकी मिलिट्रीज के बीच में, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में, उनकी पीपल टू पीपल टाइज अप भी बढ़े। इसीलिए ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं ये कंडक्ट कराई जाती हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो मैं अभी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी ना, कि पहली बार इंडिया के कुछ ऐसे फाइटर क्राफ्ट्स हैं जो पहली बार इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो 2 हैं, LCA तेजस एंड द सेकेंड वन इज़ LCH प्रचंड। अब स्टूडेंट्स देखो, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। LCA तेजस के बारे में पूछ सकता है, और तेजस के बारे में तो इससे पहले क्वेश्चन भी आया है ना। और क्योंकि तेजस के बारे में इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो प्रचंड के बारे में पूछ सकता है कि LCH प्रचंड क्या है। सो आप इसको भी कवर करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दोनों जो क्राफ्ट्स है ना, एयर क्राफ्ट्स, ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और अगर आपको इनके बारे में खुद से कवर करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मार्क माय वर्ड्स, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, इसके अलावा तो हमें पता ही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी बायलैटरल एक्सरसाइजेस क्यों कराई जाती है, क्योंकि उनके टाइज अप अच्छे हों, इसीलिए। सो वी विल एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट एज वेल।